भारत के संविधान के बन रहे हैं प्रेम शुक्ला संविधान के ठेकेदार हैं हम। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं? जी देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसको छोड़कर भाटी जी ने बाकी सारी बातें की। क्या राम मंदिर अपवित्र है? टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, उनके इस आप जो बयान से आप सहमत हैं? क्या आप राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले भूखे मरेंगे? क्या आप इस बयान से सहमत हैं कि राम इस देश के शत्रु हैं, जो डीएमके के श्रीमान ए राजा ने कहा? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, टीएमसी के जो कह रहे हैं श्रीमान जी, उनके विधायक जी, हमारे यहाँ सनातन धर्मियों में जब संकल्प पढ़ाने के पहले पवित्र मंत्र पढ़ा जाता है तो कहा जाता ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपियः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्यभ्यंतर शुचि। यानी पुंडरीकाक्ष के नाम का स्मरण करने मात्र से ही आपका अंतर और बाह्य दोनों पवित्र हो जाता है। पुंडरीकाक्ष कौन? भगवान श्री विष्णु। पुंडरीकाक्ष कौन? भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि। यानी जिन प्रभु राम का नाम लेने से आपका अंतर और बाह्य शुद्ध हो जाता है, यह वैदिक सनातन परंपरा स्वीकारती है। उन प्रभु रामचंद्र जी का विग्रह जिस पवित्र राम जन्मभूमि पर विराजमान है, उसको अपवित्र कहने का कार्य कौन कर रहा है? अब वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इस पर भाटी जी को कुछ नहीं बोलना है। जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लोहियावादी व्यक्ति को, श्रीमान मुलायम सिंह यादव की पार्टी को के जो है अनुसरण करने वाले श्रीमान भाटी जी को इस घनघोर जातिवाद पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ये टिप्पणी कर नहीं सकते। इंडिया अलायंस का व्यक्ति इस पर टिप्पणी कर रहा है। अरे भाई, परीक्षाओं पर नकल विरोधी अध्यादेश कौन ले आया था? नकल विरोधी अध्यादेश का विरोध किसने किया था? वो मुलायम सिंह यादव थे कि नहीं? अभी मैं आप कहें तो अखिलेश सिंह यादव जी का वह वीडियो भी दिखा दूं जिसमें नकल का समर्थन कर रहे थे। वो पर्चा लीक आपके जमाने में होता था और हाईकोर्ट में खड़े होके अखिलेश यादव की सरकार ने पर्चा लीक के बाद परीक्षाओं को निलंबित करने के निर्णय का विरोध किया था, यानी लीक के समर्थन में खड़े थे। इस पर अलग से बहस की जा सकती है। आप कहते हैं कि हम जो है बार बार पूछते हैं आपको, साहब बाबरवादी को क्या कहा जाए? राम जन्मभूमि के मंदिर पर बाबर की कब्र बनाने का जो संकल्प पढ़ रहे थे, उनको क्या कहा जाए? देखिए, उनको रामवादी कहा जाए? प्रेम शुक्ला जी वो जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात को, भाटी जी जवाब देना चाह रहे हैं। सामने से है ना मेरा। और लोहिया, देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि मुझे धीरेन्द्र जी पे और वरुण जी पे भी जाना है। एक बात बड़ी क्लियर है कि ये सारे बयान मोदी को टारगेट करने के लिए आ रहे हैं, पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए आते हैं, लेकिन क्या वो बयान वापस सेल्फ गोल में कन्वर्ट हो रहे हैं जाति व्यवस्था पर? अब अगर आज इस बयान पर जो टीएमसी के विधायक का आया, भाटी जी, अगर ये पलटकर नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं से बोलना शुरू हो जाए कि मैं क्या किसी मंदिर में नहीं जा सकता हूं, तो आप समझ रहे हैं उसका बैकलैश क्या होगा? आप समझ सकते हैं बैकलैश क्या होगा? भाटी जी जवाब मैं हाँ। जो आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने तो स्पष्ट जवाब दिया कि मेरी पार्टी को इस बात से कोई लेना देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुंडन कराएं ना कराएं, कोई किसी जाति का आदमी पूजा पाठ करे, प्राण प्रतिष्ठा करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपने नकल अध्यादेश का जिक्र किया शुक्ला जी, नकल का समर्थन नहीं किया था। नकल अध्यादेश जो राजनाथ सिंह जी लेके आए थे, उसमें प्रावधान था कि स्टूडेंट को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसको उसके परीक्षा कक्ष से हथकड़ी लगा के पुलिस थाने ले जाएगी और जेल भेजेगी। हमने इसका विरोध किया था। उसमें प्रावधान बहुत गलत थे, जो छात्र विरोधी थे। और हमने ही नहीं किया था, समाजवादी पार्टी ने नहीं, पूरे प्रदेश के छात्रों ने उसका विरोध किया था। वो काला कानून था एक, और उसे आपको वापस लेना पड़ा था। उस कानून को छात्रों के विरोध के कारण वापस अब सवाल ये भी है भाटी जी कि जब आप लोग एक साथ इंडिया गठबंधन बनकर हाथ खड़ा करते हैं एक मंच से, तो ये सोच जाती है कि जो सोच लालू जी की है वही सोच अखिलेश जी की है, वही सोच राहुल गांधी की है। ये संदेश तो जाता है, इसीलिए आप एक मंच पर हैं और उसी सोच के साथ आप मोदी को हराने के लिए आ रहे हैं। मैं वरुण जी के पास एक बार जा रही हूं। इसीलिए सवाल, जब ए राजा वहां कहते हैं देश है ही नहीं, ये एक उपमहाद्वीप, ये कैसे अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, तो हम देश कैसे हैं? ये बोल रहे हैं। संजय निषाद कहते हैं कि राम दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, तो इसका जवाब शुक्ला जी दें। अगर आप इस तरह अलायंस की बात करेंगे, संजय निषाद कहते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, बिल्कुल दे रहे हैं। और वो अग्रवाल जो नरेश अग्रवाल कहते हैं कि रम में बसे राम करता है और उसका विरोध है।
एक मिनट, अच्छा वो आपकी पार्टी में रहते हुए कहा था, अब नहीं कह रहे वो, ये आपके संजय निषाद ने आपके साथ आते ही वो पार्टी जी ये समाजवादी पार्टी में रहते हुए कहा, हाँ और अब वो नहीं कहते हैं, और समाजवादी पार्टी में रहते हुए कह रहे थे और आप कोई कार्रवाई नहीं संजय निषाद कभी समाजवादी पार्टी में नहीं आप क्या रहते रहे। हुए कह रहे संजय थे? निषाद कभी आप समाजवादी रहते पार्टी हुए में नहीं कहा। थे। मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूँ। वरुण जी की बात कर रहा हूँ, नरेश अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। वरुण और जी, संजय निषाद जो कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल विरोध करता हूं। तमिलनाडु में दशरथ नरेंद्र नंदन मोदी कह रहा है। जाते हैं तो वो अखरता उनकी है, जो तो जानकारी वहाँ है, ए राजा ये बयान दे इसी के देंगे कि ये बारे में देश है ही नहीं। बात की जा सकती और मैं उनका सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो आपके गठबंधन के साथी हैं। लेकिन उससे पहले सवाल मैं राहुल गांधी का पूछूंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो चाहते यही हैं, वो चाहते यही है कि आप जय श्री राम बोलो और उसके बाद आप खत्म हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां जनता ने बोल दिया ऐसा नहीं चाहते मोदी, ऐसा नहीं चाहते मोदी, वो भी दिखाया मैंने। सुचारिता जी, जो आपने दिखाया ऐसा नहीं चाहते, वो तो हम भी भेज सकते हैं 50-100 छोरे, हमारे पास भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई, मोदी जी जहाँ जाए नारे लगा दें, तो ये कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो असली बात ये है कि आप ये देखो पाखंड और झांसा पट्टी, हाँ हाँ तो हम करते नहीं ना ऐसे, हम भी भेज सकते हैं मोदी जी जहाँ जाए काले झंडे दिखा दें, नारे उनके हाय हाय लगा दें। ये संस्कृति नहीं ना हमारी, इनकी संस्कृति है तो करें जैसे देखिए जो ये जो बात हो रही है ना रोजगार की, महंगाई की, रोटी रोजगार की, ये कोई भी चर्चा नहीं करना चाह रहा। ये अब चुनाव सर पे आ गया, आम जनता पाखंड झांसा पट्टी से लाचार हो गई इनके सामने। कोई 400 पार कर रहा है, कोई मोदी पार कर रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा इनके कि जनता के असली मुद्दे क्या हैं। जहां तक बेरोजगारी है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल जनता परेशान है। युवाओं की आप मानसिकता को देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, उनके घर वाले कितने परेशान हैं। वो मोदी जी का नाम इसलिए आता है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का झांसा दिया, फिर कहते हैं चाय पकौड़े चल लो, फिर कहते हैं नाली गैस, अब के हो सकता है कहते हैं भाई गोलगप्पे के ठेले लगाओ या झूले झूलो, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जो 10 साल का रिकॉर्ड है, वो युवाओं से जिस प्रकार से मजाक बनाई गई बेरोजगारी की, रोजगार नहीं दिया गया, क्या आप युवाओं के साथ छलावा नहीं कर रहे हैं जब आप तथ्य गलत पेश करते हैं? आप तथ्य गलत पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बेरोजगारी दर है उससे ट्रिपल है भारत की बेरोजगारी दर। क्या ये सही फैक्ट है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कितनी है भारत की बेरोजगारी दर, कितनी है पाकिस्तान की बेरोजगारी दर? ट्रिपल है। आप जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं। सुचारिता जी, नहीं झूठ नहीं फैला रहे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी सी अपनी कितनी है वो कंपैरिजन करो, लेकिन ये डेटा नहीं पॉपुलेशन की बात नहीं है, बेरोजगारी दर परसेंटेज में होती है सर। वो जितनी पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज के हिसाब से होती है। हाँ, बेरोजगारी दर पाकिस्तान की कितनी है? IMF क्या कहता है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ छलावा है सर। 24 साल से ऊपर, यही तो मैं तो कह रहा हूँ, टोटल डेटा ही छलावा है। ये जितने आंकड़े देकर के जनता को छलावा कर रहे हैं सारे यही तो कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी नहीं कर रहे, आम जनता की, युवाओं वो की नहीं कर रहे हैं, बाकी सब छलावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो सही बात करी है, नहीं क्या वो गलत कैसे है सही? मैं यही तो पूछ रही हूँ। आप घर में कोई गणित है? किसने कहा? आप बच्चे को, भारत की कितनी है? आप बच्चे को बोलो। और आप युवाओं की समझ पर सवाल उठाते हैं जब आप ये कहते हैं। मेरा तो सीधा ये मानना है। आप बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, छोटे बच्चे को आप घर में भूखा हो तो उसको कहो भैया तू भगवान का नाम जब, शाम तक रोना बंद कर। अगर उसका वो रोना बंद कर दे तो आप मुझे बता दो। भगवान का, मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, भगवान का सुबह उठते ही हमको तो स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते, सभी करता है, पूरा देश ही करता है। और ये बार बार मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, ये की, देखिए ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि इनको क्लियर करना चाहिए बीजेपी को कि प्राण प्रतिष्ठा जो वहां पे पंडित हैं, वेदांती लोग हैं, उन्होंने किया होगा तो इनको बताना चाहिए कि मोदी जी तो खाली एक स्पेशल गेस्ट थे। अगर नहीं थे तो वाकई प्राण प्रतिष्ठा तो ब्राह्मण या जो वेदों के ज्ञाता होते हैं वो करते हैं। तो इसको स्पष्ट कर दो आप, इसमें वो इशू बनाने की क्या बात है? जो असली फिर मोदी जी की, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने आपको कल भी कहा, रोज कह रहा हूं, पर्सनल बात, किसी की पारिवारिक बात नहीं करनी चाहिए। मोदी जी की पत्नी का क्या है, मोदी जी के बच्चे नहीं है, मोदी जी ने क्यों नहीं माता के सिर के बाल दिए नहीं दिए, उनका पर्सनल मैटर देखो। और ये उन्होंने कल खुद सभा से कह दिया सोनिया जी के बारे में बात इस प्रकार। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं धीरेन्द्र जी के पास एक बार जा रही हूँ। धीरेन्द्र जी कह रहा हूँ, शाब्दिक आचरण नहीं, ये अच्छी बात है, ये